पुष्पा बहन, आपकी आई से कुछ बात हुई क्या? नहीं अभी नहीं, करती हूँ। डिवोर्स की तारीख बहुत नजदीक आ रही है पुष्पा बहन। बच्चों का बहुत टेंशन हो रहा है मुझे। आप प्लीज आई से बात कीजिए ना। सॉरी, आई नो मैं आप पर दबाव डाल रही हूँ, लेकिन वो थोड़ी सा टेंशन मत लो, कुछ करती हूँ। नीलिमा को आखिर घर पर ले आए तुम सब। राहत हो गई काको, अच्छे दिन अच्छी खबर मिली। बस अब हम सब जा रहे हैं। मनीष भाई ने दिवाली डिनर पर बुलाया है। सोचा कि जाने से पहले आपको याद दिलाऊं। क्या? सेटबैक। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। जब मैं स्कूल में फेल हुई थी तब आपने सिखाया था ना कि अगर कुछ बुरा होता है तो उसे फेलियर नहीं, सेटबैक कहते हैं। दुख वो शक्कर है जो सुख को मीठा बनाती है, यही सिखाया था ना। जो मुझे सिखाया वो खुद ही भूल गई। प्रणव और वर्षा के साथ जो होना था वो हो गया काको। अब अगर सुलह का मौका आया तो कर लीजिए ना। माना कि उन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया है, पर उसकी सजा उनके बच्चों को क्यों? आपने ही कहा था ना कि वहां बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं हो रही थी, इसीलिए आपने घर छोड़ा। सोचिए, अगर ये डिवोर्स हो गया तो बच्चों का क्या होगा? कहाँ जाएंगे? नहीं पुष्पा, बड़ी मुश्किल से जिम्मेदारी छोड़ी है। अब भावुक होकर मैं काकू, वापस। एक आप ही जो आदित्य और मिताली को माँ बाप के बीच बंटने से रोक सकते हैं, प्रणव और वर्षा को अलग होने से रोक सकते हैं। चाहिए तो मैं मदद करूंगी, पर ये डिवोर्स रुकवाइए, उनका घर टूटने से बचाइए काको। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें आज पता चल चुका है कि आप सही थी। उनका अफसोस उनके चेहरे पर नजर आ रहा है काको। इसीलिए तो देखो ना, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो आपके पास आए। और बच्चे अगर माँ के पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? दे दो एक मौका। समझदार को बलिदान का वरदान होता है काको। बड़ा दिल रखिए। थैंक यू पुष्पा बहन, आपने मेरा काम कर दिया। बस एक बार आई मान जाए तो प्लान कामयाब। वाह वाह सोनल बहन, ये तो कितनी सुंदर रंगोली है। दीपू ने बनाई है। अच्छा चलो, मुझे एक काम से फुर्सत मिल गई। अभी हर साल ना दीप्ति दिवाली में रंगोली बनाया करेंगे। शुभ दीपावली एवरीवन। अरे शुभ दीपावली। अरे आप लोग बाहर क्यों खड़े, अंदर आइए। अरे सॉरी, आइए प्लीज चलिए। अच्छा पुष्पा बेर, हमने डिसाइड किया है कि मेहंदी और संगीत सेरेमनी पापोद्रा चौल में होगी और हल्दी अपने अपने घर। बराबर बराबर। और शादी का हॉल भी बढ़िया है, इसलिए मंडप मुहूर्त और रिसेप्शन दोनों वहीं पर सेट है। यस। अरे पुष्पा बेन, आपको कपड़े और गहने दिखाने थे। एक सेकंड ना, मैं लाती हूँ। हाँ। बहुत सुंदर। ये उड़ने का रंग तो मीन्स के आंसू में। और ये हाथ, ये तो बहुत सुंदर। महंगा होगा। एक ही तो बेटी है पुष्पा बेन, इतना तो बनता है ना। अरे बिल्कुल,
आपकी बेटी और मेरी होने वाली सीनियर बहू जेठानी है भाई घर की। आई, इतनी रात आप कहाँ जा रही हैं? आशावरी के घर दिवाली का फरार देने। आई, आप आराम कीजिए, मैं लेकर जाती हूँ। जो रिश्ता बरसों पहले इतनी मुश्किल से तोड़ा था, वो कैसे जोड़ पाऊंगी? रंग रोगान कर भी लो, पर दरारों का क्या? हैप्पी दिवाली मॉम। सॉरी, यहाँ हॉस्टल में दिवाली का फंक्शन चल रहा है तो विश करने का टाइम ही नहीं मिला। डांस में पार्ट लिया था ना, सुबह से वहाँ बिजी थी, बस विश करने ही फोन किया था। मिताली, मेरे फ्रेंड्स बुला रहे मॉम, चलो चलो बाय, बाद में फोन करती हूँ। हाँ बाय। मिताली ने हॉस्टल से फोन किया। वर्षा और प्रणव तो कह रहे थे कि वो दोनों दिवाली मनाने पुणे वाले घर में आए हैं। ये क्या चल रहा है? दीपू ये पास करना। पुष्पा बहन, चिराग कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है आज। एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम मीन्स कि मनीष भाई वो बापोद्रा और प्रार्थना को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। जान सकता हूं क्या हुआ? वो ये छोटा मोटा चोर नहीं है, ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है जो सी गोखले जैसे महान कलाकार की स्केच को चुरा कर अवार्ड अपने नाम पे कर रहा था। वो चिराग गोखले मैं ही हूँ। गोखले के नाम से उसकी एंट्री मैंने भेजी थी पापा। चुप! जूनागढ़? तेरा बाप पागल हो गया क्या पन्नू? तेरी कॉलेज का क्या होगा यार? चिराग, उन्होंने मेरी टिकट्स बुक करा दी है। उन्होंने मुझे स्ट्रिक्ट मना किया घर से निकलने से, वार्निंग दी है कि अगर मैं निकली तो मेरी टांगे तोड़ देंगे। ओह गॉड, अपनी इकलौती बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है बापोद्रा पुष्पाबेन? बेटी है, कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ना है। जब मर्जी हुई तब कॉलेज बंद करवा दिया, घर छोड़कर बाहर भिजवा दिया। दिस इज नॉट फेयर। और इस पूरी मैटर में सुशीला बहन की क्या गलती है? वो क्यों अपनी बेटी से दूर रहे भाई? लड़की इतनी अच्छी है ना सोनल बहन, संस्कारी है, सुशील है। चिराग की मदद करने के चक्कर में न फंस गई बेचारी। इसी बात का दुख होता है। दुखी होकर बैठने से कुछ नहीं होगा पुष्पा बहन। प्रार्थना को जूनागढ़ जाने से हम रोकते हैं? कैसे? मेरे पास एक प्लान है। प्रताप भावसार। यू मीन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले प्रताप भावसार? यस। वो प्रार्थना के मैटर में क्या हेल्प कर सकते हैं? जस्ट अ मिनट। और मनीष, हैप्पी दिवाली प्रताप। हैप्पी दिवाली यार। हाउ आर यू? बस एकदम बढ़िया। तू सुना, बड़े दिनों बाद याद किया यार। हाँ प्रताप, एक पर्सनल
पर बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था। प्लीज ऑन मेरिट ट्रीट करना इसे। एक बहुत ही ब्राइट लड़की है, प्रार्थना बापोद्रा, केएल कॉलेज में पढ़ती है। एक काम कर, उनका नंबर भेज दे मुझे। किसके? उसके फादर नरहरी बापोद्रा का? जी हाँ, मैं खुद बात कर लूंगा उनसे, देखते आगे क्या हो सकता है। या ऑफ कोर्स, मैं मैसेज करता हूँ प्रताप। डोंट वरी मनीष, मिलते हैं जल्दी। यस पक्का। ओके बाय। डन। तो मनीष, मामला सॉल्व हो जाएगा क्या? आई मीन इट्स अ लॉन्ग शॉट। और कहां से कहां मैनिपुलेट किया है तुमने? You're a genius. जीनियस डैड। थैंक यू। सच में हाँ, मनीष भाई एकदम जेनरस है। ए जेनरस नहीं, जीनियस। हाँ तो वही तो बोली मैं। क्या झूठी? मनीष भाई मैं बोले ना जीनियस। वो भी ठीक है पुष्पा बहन, जनरस नॉट बैड। नूतन वर्ष ना अभिनंदन। खूब सुखी था और मने फोन करो। अरे बप्पा। अरे हाँ रे। रसी लड्डू बनाए सबको बांटने के लिए ना, भरने डब्बा तैयार करना है। मदद करेगी? चल चल चल। ए पुष्पा। ए क्या रे? फाइलोट चढ़ा लोट। ये सब कब किया तुम लोगों ने? ये लड्डू बनाकर तू थोड़ी देर के लिए सो गई थी, तभी हम तीनों ने उठकर कर दिया। हाय हाय मारा गलूडियो। थैंक यू। अब बता किसके घर से शुरुआत करें? लेके प्रभु का नाम चलो रावण के घर। मीन्स के बापोद्रा का? अरे यार मम्मी तू भी ना। वो क्या है ना गुलाब भाई, बापोद्रा का मानना है कि नया साल मतलब नई शुरुआत। कुछ भी हो, कितना भी गिला शिकवा हो, दुश्मन को भी हंसते हुए साल मुबारक बोलने का, दिल हमेशा बड़ा रखने का। नूतन वर्षाभिनंदन बापोद्रा जी। नूतन वर्षाभिनंदन। आओ। आओ आओ। वो बोला ना, दुश्मन को भी वेलकम करता है बापोद्रा, तो ये तो हमारे खास पड़ोसी हैं। बेस्तु वर्षनी शुभकामना। पुष्पाबेन पटेल और ये उनका लड़का, बड़ा लड़का अश्विन। और ये छोटा चिराग पटेल। आओ बेटा, आ जाओ अंदर। भीख मंगे की तरह क्या खड़ा है दरवाजे पे? आ जा। हाँ? चले भाई सुशीला, मुंह मीठा करा इनका। हाँ। है दूसरी जगह जाना होगा, देर हो रही होगी, जल्दी रवाना। फ्री करो। बेस्ता वर्षनी शुभकामना। प्रार्थना को जूनागढ़ जाने से रोकने के लिए मनीष भाई ने जुगाड़ किया है, आपके सब फोन पे। क्या कर रहा है? पैर छू रहा हूँ। तेरा भरोसा नहीं है, पैर छूने के बहाने पैर खींच लेगा। हाँ भाई हाँ, खुश रहो और खुश रहने दो आजू बाजू वाले को। चलो। नूतन वर्षाभिनंदन काकी।
नूतन वर्ष खुश रहो। ऐसे टाइम पे आए हैं कि आशीर्वाद भी देने पड़ेंगे और मेहमान गति भी करनी पड़ेगी। चलो चलो जल्दी, बाकी जगह मिठाई भी बांटनी है। तो बापोदरा काका का आशीर्वाद मिल गया। अरे हैप्पी न्यू ईयर माँ। 20 वर्ष की शुभकामनाएं बहू रानी। हैप्पी न्यू ईयर दीप्ति। हैप्पी न्यू ईयर अश्विन। हैप्पी न्यू ईयर दीप्ति। ए भाभी बोल। हाँ दीप्ति भाभी। एक सेकंड, मानवती सर का फोन। हेलो सर, 20 वर्ष की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर पुष्पा जी। सर सॉरी, लेकिन ये हैप्पी न्यू ईयर तो 31 दिसंबर को होता है ना। आज तो नूतन वर्षाभिनंदन बोलते हैं। सर एक मिनट, बच्चे भी आपको विश कर रहे हैं। एक नूतन वर्षाभिनंदन सर। आप सबको भी नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। पुष्पा जी, अभी कनाडा से फोन आया था तो सोचा सबसे पहले आपको बता दूं। वो लोग डेट पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं पुष्पा जी। सारे इंतजाम पहले से हो रखे हैं। ऑडिटोरियम और चीफ गेस्ट की डेट चेंज नहीं हो सकती है। सर लेकिन 31 को तो अश्विन की शादी है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं नहीं आ पाऊंगी। ठीक है पुष्पा जी, अगर आपका यही फैसला है तो मैं एक बार उनके हेड से बात करके देखता हूँ। I will get back on this to you. माँ, आप इतनी बड़ी रिकग्निशन को ऐसे नहीं गवा सकती। आप कनाडा जाने वाली हो। एक पलड़े में कनाडा और दूसरे पलड़े में शादी। एक तरफ स्कूल को मिलने वाली लक्ष्मी और दूसरी तरफ मेरी होने वाली गृह लक्ष्मी। कौन सा पलड़ा भारी हुआ? कोई तुलना ही नहीं है रे। तेरी और अश्विन की शादी से बढ़कर ना कुछ नहीं। शादी की डेट्स आगे भी तो हो सकती है। हाँ, लेकिन अगर हमने ऐसा किया और आगे चलकर कुछ और हो गया तो क्या उसकी वजह से फिर से हम डेट आगे खिसकाएंगे? कोई बीमार हो गया, किसी की परीक्षा आ गई, ऐसे तो शादी नहीं हो पाएगी और कभी तो इस घर में आ ही नहीं पाएगी। चलेगा तुझे? अरे बस हुआ, डेट जिस दिन फाइनल हुई है ना उसी दिन शादी होगी। और वर्स्ट केस में हम डिवोर्स का डेट एक्सटेंड कर देंगे ना। वो तो हमारे हाथ में है ना। वर्षा, और कॉन्फिडेंस में सब बिगाड़ना मत तुम। वैसे भी बड़बोली है तो आई को कम मत समझना है। अरे वाह, मुझे वॉर्न करने में भी खुद की आई की तारीफ। माँ का लाडला। मिताली। हाय मितू, कशी आहेस तू? काय म्हणतेस? डैड, मॉम कहाँ है? बोल बोल, यही हूँ। कल जल्दी फोन रख दिया था ना, ठीक से बात ही नहीं हो पाई। सॉरी। तूने कॉल किया था? कब? रात को। भूल गई क्या? आई टोल्ड यू ना कि दिवाली फंक्शन में बिजी हूँ, सो बाद में कॉल करूंगी। अरे फिर मौका ही नहीं मिला। तुम्ही ने फोन उठाया था ना, ऐसे कैसे भूल गई? हाँ, नहीं नहीं, मेरा ध्यान कहीं और था। एनीवेज, आज लेट होगा, कल आराम से बात करेंगे। ओके, जस्ट वांटेड टू टेल यू गाइस दैट। ठीक है, रखती हूँ। बाय बाय। प्रणव, कल शाम मैं आसावरी को फरार देने गई थी, तभी प्रणव कहीं आई नहीं तो? प्रणव बता रहा था कि बच्चे हॉस्टल में हैं। हाँ, बच्चे पुणे हॉस्टल में ही थे, पर क्योंकि हम यहाँ आने वाले थे ना, तो
बस कुछ दिनों के लिए वो हमारे मतलब आपके पुणे वाले घर में रह रहे हैं। हमने आई को कहा है कि बच्चे पुणे के घर में हैं और मिताली ने कहा होगा कि वो हॉस्टल पे है। प्रणव, मैंने कहा था चांस मत लो। अब भाई एक और एक जोड़ेगी। अब तेज तू बरसनी शुभकामनाएं काकू। तुझे भी सुखी रह, सुखी रह। अच्छा हो तो आ गई पुष्पा, मुझे तुझसे काम था। क्या हुआ? हाँ, कल शाम को। हैप्पी दिवाली मॉम। सॉरी, यहाँ हॉस्टल में दिवाली का फंक्शन चल रहा है तो विश करने का टाइम ही नहीं मिला। डांस में पार्ट लिया था ना, सुबह से वहाँ बिजी थी। बस विश करने ही फोन किया था। वर्षा ने जो मिताली का नंबर दिया वो रॉन्ग नंबर था। कल रात मिताली ने वर्षा को कॉल किया, वो नंबर कोई अलग ही था, दूसरा नंबर था। हो सकता है काकू कि 2 नंबर हो, मीन्स के रखते हैं ना आजकल लोग 2-2 सिम कार्ड। पर मिताली ने कहा वो हॉस्टल से बात कर रही है, जबकि वर्षा ने मुझे कहा था दोनों बच्चे पुणे वाले घर में रहते हैं।